बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन और कुछ खौफनाक तरीन अतलात अडयाला जेल से इस वक्त सामने आ रही हैं। और ये अडयाला जेल की इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त डॉन न्यूज़ को क्या बता रही है, और उस पर डॉन न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि मूसी बीमारी लाहक हो गई है। और फिर वहाँ पर जो बीमारी फैलती चली जा रही है, और इमरान खान को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और कैसे शिफ्ट किया जाएगा, ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। अडयाला जेल से इस वक्त क्या इतलात आ रही हैं, वहां पर किसको कौन सी मूजी बीमारी लाहक हो चुकी है, और इसके ऊपर जो इमरान खान के साहबजादे हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। खेल इंतहाई खतरनाक हो चुका है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। खबरें जो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं वो भी आपको बताई जाएंगी कि हर तरफ जो है वो इस वक्त अंधेरा छा चुका है। अगले चंद घंटे इंतहाई खतरनाक, इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक खबर देना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि भारत आपी जारियत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और ये काबिल मुजम्मत अमल है। लेकिन भारत ने, उनके हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान को 2 बार पेश की इतला दी कि हम पानी छोड़ने जा रहे हैं। अब भारत जो है वहां पर अपने डैम्स बना चुका है, और वो कुछ बहुत सारे डैम्स की तामीरात भी कर रहे हैं उनको। लेकिन पाकिस्तान अपने डैम्स बनाने में नाकाम रहा, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने डैम्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से जो गरीब लोगों की आबादियां हैं वो हमेशा से पानी की नजर होती हैं। ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, ये 2025 के अंदर सैलाब पहली बार नहीं आया। ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से भारत ऐसे पानी छोड़ता है, सैलाब आते हैं और क्लाउड बर्स्ट होते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और ऐसी जगह जहां पर आबादियां नहीं बनती, जहां पर सोसाइटीज नहीं बनती, गैर कानूनी सोसाइटीज हैं, अलीम खान जैसे लोगों को हम सोसाइटीज की एनओसी देते हैं, वहां पर रिवर के किनारे पर हम एनओसी देकर सोसाइटीज खड़ी करते हैं। लोगों के करोड़ों रुपए के जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इंतजामिया की गलती है कि हमने ऐसी इलीगल सोसाइटीज को लीगलाइज क्यों किया, एक चीज से। दूसरा, हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए? ये सवालात भी अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और कल भी मैंने अप्रिशिएट किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग का आगाज कर दिया है कि हमें डैम्स की जरूरत है। और अगर डैम्स अब ना बनाएंगे, या आपको मैं जो है वो कंफर्म खबर दे रहा हूं कि अब अगर डैम्स ना बनाएंगे तो अगले आइंदा अरसे के अंदर पाकिस्तान में आप वो तबाही देखेंगे कि आप 2025 की तबाही भूल जाएंगे। तो उसके लिए अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो भी होने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। तो अब भारत ने जनाब द्राई जेलम के अंदर भी पानी छोड़ दिया। सतलुज, रावी और चिनाब में भारत पहले ही पानी छोड़ चुका था। अब द्राई जेलम में उन्होंने पानी छोड़ दिया है, और द्राई जेलम के रास्ते में आने वाले जो तमाम इलाके हैं वो सैलाब की सूरत हाल वहां पर भी पैदा होने का खदशा हो चुका है। वहां पर जो पानी की सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है, और भारत ने द्राई जेलम पर बनाए हुए और ओडी डैम के स्पिल वेल जो हैं वो खोल दिए हैं, जिसके बाद मुजफ्फराबाद शहर में द्राई जेलम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, और यहां फिलहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जेलम दरिया में जो ओडी डैम से छोड़े गए सैलाबी पानी का बड़ा रेला जो है वो 2 मील मुजफ्फराबाद के मुकाम से इस वक्त गुजर रहा है। और अगर इस पानी को मंगला डैम में स्टोर ना किया जा सका तो द्राई जेलम में मजीद सूरत हाल जो है वो संगीन हो सकती है। तो लिहाजा एक खबर जो है वो ये आ रही है कि भारत ने पानी छोड़ दिया है, और दूसरी जानिब द्राई जेलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। जंग जो शहर है वहां पर बड़ा रेला दाखिल हो गया। खुशाब में भी एक बहुत बड़े और ऊंचे दर्जे का सैलाब आने जा रहा है, और अब ये जो पानी है ये इस वक्त जंग से गुजर रहा है, और अब तक पंजाब में तकरीबन 1770 देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। लाइफ स्टॉक को वहां पर शदीद नुकसान पहुंचा है। 2,65,000 से ज्यादा अफराद जो हैं महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जा सके हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अगले चंद घंटे बहुत खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सैलाब है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने अब द्राई जेलम के अंदर ही पानी छोड़ दिया। अब दूसरी जानिब ये जो सैलाबी रेले का रुख है वो मोड़ने से 25 से 30 देहातों को महफूज भी किया गया, और बाकी जो सैलाब का पानी है वो बाकी गांव को बहाकर साथ ले गया है। और ये सूरत हाल जो है बताया जा रहा है कि द्राई जेलम की बहुत संगीन है, बहुत खतरनाक है। ये एग्जैजरेटेड बात नहीं कर रहा, ये भाई आप जाकर देखें, लोग तो वहां पर जाकर पिकनिक पार्टीज बना रहे हैं, लोग वहां पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर पूछें किसी से कि आप यहां पर क्या करने आए हैं, तो वो बताते हैं कि हम तो यहां पर सैलाब देखने आए हैं।
ये सूरत हाल बन गई है, क्योंकि जब मरियम नवाज साहिबा वहां पर गई और वो कश्ती पर उन्होंने सफर किया, कैमराज और टिकटॉक बनाई, तो डेफिनेटली अवाम भी लीडर्स को फॉलो करती है, तो अवाम भी उनके देखा देखी वहां पर चली गई, जो कि गलत अमल है, नहीं होना चाहिए था। इस पर बहुत तनकीद भी हो रही है। अब सैलाब का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मुल्तान शहर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं, और बलूचिस्तान में भी 6 लाख जो है वो दाखिल होने का खदशा है। यानी कि पाकिस्तान का कोई सूबा बाकी नहीं रहा। कराची हो, सिंध हो, पंजाब के तो बहुत सारे इलाके डूब गए। केपीके में सूरत हाल आपके सामने आपने देखी कि हजारों अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, घरों के घर तबाह हो गए, गांव के गांव तबाह बर्बाद हो गए, मलिया मेट हो गए। मुजफ्फराबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल बनी हुई है वो अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल बर्पा हो गई है। अब जनाब, मैं आप जो खबर आपको देना चाहता हूं वो आप जरा गौर से सुनिएगा। खबर बड़ी अहम है जनाब कि मूसी बीमारी किसको लाहक हुई है। अडयाला जेल से क्या खतरनाक इतलात आ रही हैं, क्या खौफनाक इतलात आ रही हैं कि डॉन न्यूज रिपोर्ट करता है। डॉन न्यूज की खबर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ये मेरी खबर नहीं है, और फिर वो अडयाला जेल को कोट कर रहे हैं, अडयाला जेल की इंतजामिया को कोट कर रहे हैं। डॉन न्यूज लिखता है कि अडयाला जेल की इंतजामिया ने बताया कि 148 अफराद में एड्स रिपोर्ट हुआ है। एड्स की बीमारी जो फैलती चली जाती, मुझे खुदा ना खास्ता एड्स, तो मेरी वजह से जो मेरे साथ वाले लोग हैं उनको एड्स फैलेगा। अब जो अडयाला जेल है वो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो ओवर क्राउडेड है, कि जितनी वहां पर कैपेसिटी है उससे ज्यादा कई लोग वहां पर जेलों में उन्होंने रखे हुए हैं, जो कि खतरनाक चीज। अब ये जब ओवर क्राउडेड है तो एड्स जब फैल रहा है तो डेफिनेटली वहां पर इमरान खान जो है वो भी क़याम पजीर हैं, वो भी कैद में 2 साल से कैद में हैं। तो ये जो इमरान खान के साहबजादे हैं उन्होंने कहा कि उनके वालिद की जान को खतरे में डालने वाली बात है। अब सूरत हाल जो खतरनाक है कि क्या इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। अडयाला जेल की इंतजामिया ने कहा कि हमने आइसोलेट कर दिया जिनको एड्स रिपोर्ट हुआ है। लेकिन बात यह है कि क्या इमरान खान, जाहिर है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली लड़ाई अपनी जगह के ऊपर, उनकी जिनके साथ भी लड़ाई है वो लड़ाई चलती रहेगी, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। ये भी इंसानी बुनियादों के ऊपर बात हो रही है, ये भी खबर के ऊपर बात हो रही है कि क्या इमरान खान मुंतकिल होंगे, क्या उनको बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। जब मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत जो है उनको एक जगह के ऊपर बुलाया गया और उनको कहा गया कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, किस बुनियाद के ऊपर, कि हम उसके ग्राउंड तैयार करेंगे कि सेहत की बुनियाद पर। अब जिस तरह से उनकी आंख का मसला चला और पीटीआई ने कल इलामिया भी दिया कि देखें इमरान खान की आंख का मसला है, और उसके बावजूद इमरान खान की जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो शौकत खानम का डॉक्टर का पैनल है, उनको चेक करना चाहिए। अब एक ग्राउंड तैयार हो रहा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है, ये खबरें बाहर आना, रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं कि वहां पर उनको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं है। अब ये ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये कि अगर इमरान खान नहीं मानते, जो कि वो मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जो उनकी बयानात हैं वो बहुत खतरनाक हैं, वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि उनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। ख्वाहिशात के ऊपर सहाफी कभी बात नहीं करता, सहाफी बात करता है हमेशा खबर के ऊपर कि खबर ये है। हम ख्वाहिशात के ऊपर बात नहीं करेंगे। ख्वाहिशात 25 करोड़ आवाम की ख्वाहिश हो सकती है कि वो जल्द अज जल्द बाहर है, या किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो जेल के अंदर रहे, बिल्कुल ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन खबर क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जिस तरह से इमरान खान चल रहे हैं, जो राणा सनाउल्लाह ने भी कहा कि वो 14 साल कैद अपनी पूरी करेंगे। अब वो बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह, मैं नहीं बात कर रहा, कि वो 14 साल कैद में रहेंगे। और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने भी कल कहा कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बात बहुत आगे जा चुकी है। अब सूरत हाल मज़ीद खतरनाक होगी, इमरान खान के लिए अभी कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो खबर आ रही है ये खतरनाक भी है, इसके ऊपर बात तोजा तलब भी है। इमरान खान के साहबजादे कह रहे हैं कि देखें ये उनके वालिद की जान को खतरे में डालने वाली बात है। तो ये डॉन न्यूज़ की खबर है जो मैंने एज इट इज आपके सामने जो है वो रिपोर्ट कर दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी है लिखने। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।